नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है आयुर्वेद का इम्पोर्टेंट औषधीय प्लांट जो हम औषध द्रव्य सीरीज के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो इस प्लांट का नाम है सरपुंखा, जो एक अकशूप टाइप पौधा होता है जिसकी हाइट लगभग 1 से 3 फीट ऊंची होती है। तो जो सरपुंखा होता है, इसका आयुर्वेद में औषधियाँ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूज लिया जाता है। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे सरपुंखा के बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम जानेंगे सरपुंखा, जिसको मुख्य पर्याय हैं संस्कृत में। सरपुंखा जिस मतलब होता है पत्तियों को तोड़ने से बाण के अग्रभाग के समान नुकीले टूटने की वजह से इसको सरपुंखा। पली है सूत्र, यानी यह पलीहा वर्दीनाशक होती है। साथ ही नील वृक्ष आकृति, यानी नील के सूप के सदृश होने की वजह से इसको नील वर्ष आकृति। शिम्बी फल और महाऔषधि, ये इसके मुख्य पर्यायवाची हैं। साथ ही सरपुंखा के जो क्षेत्रीय नाम है, इसको मलयालम में हम कटामिरी, इसके साथ ही हिंदी में हम इसको सरपुंखा, बंगाली में हम इसको बन्नील, मराठी में हम इसको उन्हाली, गुजराती में सरपंखो, पंजाबी में इसको सरपंख, तमिल में हम इसको कोलिंगी, तेलुगु में हम इसको वेम्पली, कन्नड़ में हम इसको एगेली, और साथ ही मलयालम में हम आपको बताया इसको काटामिरी। जो इंग्लिश नेम है वह है पर्पल ट्रेफोजिया, या वाइल्ड इंडिगो के नाम से हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सरपुंखा का जो लैटिन नेम है ये है टेफ्रोजिया प्यूरएरिया परपूरिया के नाम से इसको जानते हैं। यानी इसका जो बोटनिकल नेम है ये है ट्रोफोजिया या ट्रोफोसिया परपूरिया। इसके साथ ही सरपुंखा है, ये फेबियसी फैमिली से बिलोंग करता है। सरपुंखा का भाव प्रकाश निगटू ने गुडुच्यादि वर्ग तथा केदेव निगटू ने इसको औषधि वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है, जो एक छोटी जड़ी बूटी होती है। इसके साथ ही सरपुंखा के जो महत्वपूर्ण प्रयोज्य अंग हैं वो हैं जड़, और इसका जो छार होता है इसको आयुर्वेद के रूप में हम यूज में लेते हैं औषधियों के रूप में। सरपुंखा के जो रासायनिक संगठन और महत्वपूर्ण फाइटो घटक के अंतर्गत इसकी पत्तियों में नाइट्रोजन तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके अतिरिक्त रोटिनाइड नामक पदार्थ होते हैं तथा इसके बीजों से एक तेल निकलता है। महत्वपूर्ण फाइटो घटक के रूप में इसमें प्रीनिलेटेड एस्टर, शेस्क्यूट्रपिन, टेप्रोपुरपुलिन, साथ ही फ्लेवोनोइड्स महत्वपूर्ण फाइटो घटक के रूप में सरपुंखा में पाए जाते हैं। सरपुंखा का जो रस पंचक है, रस में ये तिक्त यानी कड़वा, कसाई, कसेला, गुण में गुरु, रुक्ष और तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य वाला तथा कटु विपाक वाला होने की वजह से कफ और वात का ये शमन करता है। सरपुंखा के चिकित्सीय संकेत, ये पलियाघन यानी पलियावर्दी का उपचार, यकृत आहार यानी हेपेटोमिगेली का उपचार, चक्षुष्य यानी आँखों के लिए अच्छा है, कंदुघन यानी खुजली का उपचार, कुष्ठघन यानी त्वचा विकारों में उपयोगी, जवरहर यानी जवरनाशक, वरण रोपक मानी घाव भरने वाला। तो ये हैं चिकित्सीय संकेत। सरपुंखा के जो चिकित्सीय उपयोग हैं इसके अंतर्गत फुफ्फुस वृद्धि यानी पलिया वृद्धि में चूर्ण शहद के साथ उपयोगी है। साथ ही स्वासा यानी इसके सरपुंखा के सार से बना यह मिश्रण दमा और पुरानी खांसी में उपयोगी है। कीटांदस यानी सरपुंखा की पत्तियों और बीजों का चूर्ण कीड़ों को काटने पर लगाया जाता है, इसकी वजह से इसे कीटांदस में भी यूज में लिया जाता है। सरपुंखा की जो खुराक है, इसका जड़ का चूर्ण है, ये लगभग 1 से 3 ग्राम
जो इसकी क्षार है ये 0.5 से 0.50 ग्राम तक हमें यूज में लेनी चाहिए। सरपुंखा के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं इनका नाम है गरण्यतक घृत, अर्घवादी घृत, इसके साथ ही सरपुंखाक्षार के नाम से औषधियाँ मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। ये आपको स्क्रीन पे सरपुंखा जो सूप है उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसमें फलियां होती हैं, फलियों में 6 से 10 हरे भूरे रंग के बीज होते हैं। इसके पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बैंगनी कलर के रंग के पुष्प लगते हैं। इसमें 3 से 6 इंच लंबे होते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं वो छोटे यानी 3 से 6 इंच लंबे 19 से 21 की संख्या में होते हैं एक के ऊपर। अभी बालाकार और गोलाकार या रोम मास इसके अग्र भाग में रोमस होता है, इसके लिए इसको रोमा सागर बोला है। ये ऊपर से चिकने और नीचे से इसमें रोमस होता है पत्ते। तो इस लेक्चर में हमने जाना सरपुंखा के बारे में, सरपुंखा के जो पर्याय, सरपुंखा क्यों बोला जाता है, साथ ही इसके लैटिन नेम और जो औषधियाँ बनती है सरपुंखाक्षार, इन सब के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे आयुर्वेद के नए प्लांट जिसका नाम है गुड़हल। धन्यवाद।